हे ड्रामा गिगलर्स, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और नए ड्रामा के बारे में जो रिलीज हुआ था 2021 में, जो आज भी ड्रामास की टॉप लिस्ट में आता है। 8 साल की उम्र में पार्क यू ह्यूंग को एक इटालियन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो इटालियन फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसके बाद यो ह्यूंग ने माफिया को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय के बाद डॉन फाबियो ने उसे अडॉप्ट कर लिया, जो कि कैसिनो फैमिली का हेड था। उसने इसका नाम बदलकर विंसेंजो कैसानो रख दिया और फिर विंसेंजो बड़ा होकर एक लॉयर बन गया और माफिया के सारे लीगल काम खुद देखने लगा। डॉन फाबियो विंसेंजो को अपना राइट हैंड मानता था। कुछ समय के बाद डॉन फाबियो की मौत हो गई और माफिया के लोगों को अब नया डॉन चाहिए था, तो कुछ लोग चाहते थे कि विंसेंजो अब डॉन फाबियो की जगह ले, लेकिन डॉन फाबियो का एक बेटा था जिसका नाम था पाओलो, जो चाहता था कि वो अगला डॉन बने। तो किसी भी तरह से पाओलो कैसिनो फैमिली का नया डॉन और नया लीडर बन गया। डॉन बनने के बाद उसने विंसेंजो को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन किसी भी तरह से विंसेंजो बचकर सियोल में आ गया ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो सके, जिससे कि वो पाओलो का सामना कर सके। जब वो सियोल में आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर डॉन फाबियो का बहुत सारा गोल्ड है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो सियोल में कहाँ पर है। फिर कुछ समय के बाद विंसेंजो को पता चलता है कि वो गोल्ड एक बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन वो बिल्डिंग कहाँ पर है ये उसे नहीं पता होता। तो वो वहाँ पर होंग यू चैन से मिलता है, जिससे कि वो पता कर सके कि वो बिल्डिंग किसके पास है, जिस बिल्डिंग के अंदर गोल्ड छिपा हुआ है। जब उसे पता चलता है कि गोल्ड ग्यूमगा प्लाजा के अंदर है और वो बाबेल ग्रुप के पास है, तो वो कोशिश शुरू कर देता है कि किसी भी तरह से वो ग्यूमगा प्लाजा के अंदर जा सके। इसी बीच में उस लॉयर की मौत हो जाती है और उसकी एक बेटी होती है जो कि एक लॉयर होती है। वो विंसेंजो के साथ मिल जाती है ताकि वो पता कर सके कि उसके पिता की मौत की साजिश किसने की, जिससे उसे पता चल सके कि उसकी पिता की मौत क्यों और कैसे हुई। फिर किसी भी तरह से विंसेंजो ग्यूमगा प्लाजा में एक फ्लैट रेंट पर ले लेता है ताकि वो वहाँ पर पता कर सके कि गोल्ड आखिर कहाँ पर छुपा हुआ है। उस प्लाजा में बहुत से गरीब लोग रह रहे होते हैं जिनका कहीं और कोई घर नहीं होता। बाबेल ग्रुप चाहता है कि वो उस बिल्डिंग को डिमोलिश करके वहाँ पर एक लग्जरी होटल को बना दे, जिससे कि उन्हें अच्छा मुनाफा हो। लेकिन वहाँ के एक पार्ट में सेंट्स रह रहे होते हैं जो कि ये मान रहे होते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा रहते हैं और वो कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें उनके लॉर्ड ने यहीं पर रहने के लिए कहा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि वो भी वहाँ गोल्ड को ढूंढ रहे होते हैं। उस एरिया में ये भी अफवाह फैली होती है कि वहाँ पर एक गोस्ट है, जिसके कारण वहाँ पर लोग घर से बाहर कम ही निकलते हैं। फिर विंसेंजो अपने एक दोस्त से बात करता है कि वो किसी भी तरह से वो बाबेल ग्रुप से इस जगह को बचा सके और जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं उनको भी उनका घर मिल सके। फिर वो बाबेल ग्रुप के खिलाफ केस शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इस बात का पता बाबेल ग्रुप को चलता है तो वो वहाँ पर कुछ गुंडे बेच कर वहाँ के लोगों का सामान तोड़ देते हैं और उन्हें पीट कर कहते हैं कि वो वहाँ से जल्दी चले जाएं। विंसेंजो सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो अकेला उस गोल्ड को ढूंढ नहीं सकता। तो कुछ लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसे ये पता होता है कि जो गोल्ड है वो टेम्पल के बेसमेंट में है, लेकिन उसे डायरेक्टली निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर एक कोड रखा हुआ है जिसे क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक गलत कोड से वो ब्लास्ट हो जाएगा और पूरे का पूरा गोल्ड और उसके साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी और वहाँ के लोग भी बच नहीं पाएंगे। किसी भी तरह से वो लड़की उस कोड को क्रैक करने में सफल हो जाती है और विंसेंजो और उसके बाकी साथी वहाँ से सारा गोल्ड शिफ्ट कर देते हैं। जब डॉन फाबियो वहाँ पर
अपने लोगों के साथ आता है कि वो उस गोल्ड को वहाँ से लेकर जा पाए जो कि उसके पिता का है। लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखता है कि वो प्लाज़ा पूरा खाली है और वहाँ पर गोल्ड भी नहीं है, तो वो विंसेंजो को ढूंढने में लग जाता है ताकि वो उससे उस गोल्ड को ले सके। जैंग जू वू जो कि एक इंटर्न था वो सॉन्ग लॉ फर्म का, जो कि होंग चायोंग के अंडर काम कर रहा था, जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअल में रियल चेयरमैन है बाबेल ग्रुप का, जो देखने में एक नॉर्मल लड़का था जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं था, लेकिन उसने अपने भाई को चेयरमैन बना रखा था ताकि लोगों को रियल बाबेल ग्रुप ओनर का पता ना चल सके। वो सारे काम अपने भाई से ही करवाता था, जिससे लोगों को लगता था कि उसका भाई असल में एक बुरा आदमी है। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आती है तो सभी शॉक हो जाते हैं कि ये एक नॉर्मल सा इंटर्न बाबेल ग्रुप का चेयरमैन है। वो बहुत से लोगों को मरवा देता है ताकि उसकी सच्चाई लोगों को पता ना चल सके। सभी कामों के पीछे का मास्टरमाइंड युनवू होता है, क्योंकि वो बाबेल ग्रुप को टॉप ऑफ द कंपनी बनाना चाहता है और नहीं चाहता कि कोई भी राइवलरी कंपनी उससे कम्पीट कर सके। वो सॉन्ग लॉ फर्म के टॉप लॉयर्स उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। वो उन्हें जो भी काम करने को कहता है वो सभी उसके कहने पर ही काम करते हैं। लेकिन विंसेंजो इस बात को सभी के सामने लाकर रख देता है कि किस तरह से वो अपने भाई को लोगों के सामने बुरा बना रहा है और एक्चुअल में मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन विंसेंजो को सियोल छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है कि उसने गोल्ड की चोरी की है और वो कभी भी वापस सियोल में नहीं आ पाएगा। पर्सनली मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी स्टोरी टोटली डिफरेंट है और किस तरह से विंसेंजो को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसने ग्यूमगा प्लाजा में छुपे गोल्ड को ढूंढ ही लिया, जिसमें उसके बहुत से दोस्तों ने मदद की। लेकिन वो वापस कभी सियोल में नहीं आ सकता, जिसकी कीमत उसने गोल्ड के बदले में चुकाई है। लेकिन उसने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जो दूसरे गरीब और बूढ़े लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यह एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हमें टीम वर्क देखने को मिला और विंसेंजो जिसमें एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी थी जिसने सभी लोगों को अपने साथ लिया और सभी एक साथ चले।